हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भाई हमें कौन से कैमरा ब्रांड का कैमरा खरीदना चाहिए। मैं निकॉन लूँ, मैं सोनी लूँ, मैं कैनन लूँ? ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर मैं कहीं पे कोई एग्जीबिशन में गई और मुझे फोटोग्राफर मिले और उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे ना पूछा हो तो बने ना। पूछ ही लेते हैं कौन सा कैमरा ले, कौन सा लेंस ले, निकॉन भी है, सोनी भी है, कैनन भी है, कौन सा ले। हमको ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, लिटरली हमें कॉल किया जाता है कि भाई आप हमें बताइए ना कौन सा कैमरा ले। हम इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बना चुके हैं एंड फिर भी लोग हमें जो है पूछते हैं। तो आज जो है मैं इसको और भी थोड़ा डिटेल में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैं अभी आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। कुछ फ़ोटोज़ इसमें निकॉन के हैं, कुछ फ़ोटोज़ इसमें सोनी के हैं एंड कुछ फ़ोटोज़ इसमें कैनन के हैं। अब मैं इसमें आपको कुछ वीडियो की फाइल्स भी दिखाऊंगी। इसमें सोनी के भी वीडियो फाइल्स है, कैनन के भी वीडियो फाइल्स है एंड निकॉन के भी वीडियो फाइल्स है। क्या आपने इसमें से पकड़ा कौन सा कैमरा से ये वाला शूट किया गया है या कौन से कैमरा ब्रांड से शूट किया गया है? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 50% लोगों ने जो है पकड़ लिया होगा कि कौन सा कैमरा ब्रांड है और 50% लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा। आपको बस अपने आप से ये ऑनेस्टी रखनी है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग को समझ में आ गया कि इसमें क्या डिफरेंस है, वो लोगों को जो है बहुत सालों से वो अलग अलग कैमरा ब्रांड से कैमरा यूज़ कर चुके हैं और इसीलिए उनको वो तुरंत समझ में आ जाता है। और जो लोगों को नहीं समझ में आया, इसका मतलब है कि या तो उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है या फिर उनको जो है एक ही कैमरा से ही उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है, एक ही कैमरा ब्रांड के साथ। कहने का मेरा ये है कि सारे के सारे फोटोज वीडियो अच्छे ही थे ना, बुरे तो आपके सामने रखे नहीं थे मैंने। पकड़ सामने वाला इसलिए लेता है क्योंकि हर कैमरा ब्रांड का एक कलर साइंस होता है। कैनन का एक कलर साइंस है, सोनी का एक कलर साइंस है और निकॉन का एक कलर साइंस है। आप ना कंपैरेटिव स्टडी करिए। ये ना ऐसा नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही डिटेल में कभी कभी समझ में आता है। कभी कभी सोनी में ना थोड़ा सा ब्लूइश टोन दिखता है, कभी कभी कैनन में रेडिश टोन दिखता है। ये है ऐसा, ठीक है? थोड़ा बहुत जो है अपने हिसाब से कैमरा ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल हम आईफोन से फोटोग्राफ लेते हैं, फ़ोन से लेते हैं, और आप सैमसंग से लोगे, पता है बहुत सारी रील्स आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, अरे ये देखो ना, ये सैमसंग के इस फ़ोन से लिया है और ये आईफोन से लिया है। वो आपको कलर्स दिखाते हैं कि देखो इसमें ये फ़र्क है। दोनों अच्छे हैं पर दोनों का अपना एक कलर साइंस है। कलर्स कैसे वो स्किन के ऊपर या पेड़ पौधे पक्षी के ऊपर दिखेंगे, ये एक प्रकार का साइंस क्रिएट किया गया है। एंड कुछ भी गलत नहीं है इसमें से। जो आपको जमा वो आपका, आपको सोनी जमा सोनी आपका, निकॉन जमा निकॉन आपका। पर इसमें से बाहर आइए, क्योंकि उसने सोनी लिया है इसीलिए मैं सोनी ले लेती हूँ, अगर उसने निकॉन लिया है तो निकॉन बराबर है वो ले लेते हैं। ये मेंटालिटी गलत है। क्योंकि इसने लिया इसीलिए मैंने ले लिया, पहला। दूसरा, या तो आप कोई स्टोर में गए या आप एग्जीबिशन में गए, वहाँ पर इतना खर्चा करके भारी भरकम स्टॉल बनाया है, अच्छा खासा सेल्स पर्सन सामने आपके खड़ा रहेगा। आप निकॉन की यूज़र है पर वो सोनी का सेल्स पर्सन है, वो आपको 4 चीज़ सिखाएगा। ये देखो ये कैमरा में ऐसा ऐसा है, निकॉन में वैसा नहीं है, आप देखो इसमें ऐसा 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 है। वो आपको खुलेआम जो है अपनी कैमरा ब्रांड का, अपने कैमरा का सबसे अच्छे पॉइंट्स आपके सामने ऐसे पेश करेगा कि आपको लगेगा ये आपका बेस्ट है, वो आप जो यूज़ कर रहे हो वो बेस्ट नहीं है। देखिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो इंसान जो जगह पे जॉब करता है वो उसका तो अच्छा ही बोलेगा ना, एंड कहीं ना कहीं वो उसी बात का पैसा भी तो लेता है ना, वो उसका काम है बोलना। आपको ये चीज़ समझना है कि ठीक है ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी है पर उसके माइनस भी रहेंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन सिर्फ प्लस बोलता है, माइनस कोई नहीं बोलता है। और ये कैमरा ब्रांड छोड़ो, दुनिया ही ऐसी है, ठीक है? इन जनरल लोग ऐसे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना आपको एक कंपैरिजन बोलती हूँ। 3 कैमरा को ले लेते हैं। अभी कैनन का लेटेस्ट आया कैनन R6V, दूसरा है सोनी का FX2 और तीसरा है निकॉन का ZR, वो कुछ 7 महीने पहले का है। अभी ये तीनों जो कैमराज है, ये तीनों सिनेमा लाइन के कैमराज कहे गए हैं। मतलब आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफी उससे बहुत अच्छे से कर सकते हो, फोटोग्राफी के लिए नहीं बनाए गए हैं। तीनों कैमराज में से
अगर आप कैनन की बात करें उसमें ओपन गेट रिकॉर्डिंग होती है, पर अगर आप सोनी की बात करें तो उसमें आपको 4K 120p पे जो है क्रॉप मिलता है। अगर आप निकॉन की बात करें तो निकॉन में भी आपके पास 4K 120p है, पर जैसे ही हम LCD स्क्रीन की बात करें निकॉन जीत जाता है। निकॉन के पास सबसे बड़ी LCD स्क्रीन है ZR में, बाकी के दोनों में नॉर्मल सी स्क्रीन है। इसी के सामने जब हम बात करते हैं कि भाई किसका जो है ज़्यादा बेटर फिनिशिंग है पकड़ने में, तो तीनों कैमरा तकरीबन एक जैसे दिखते हैं, पर सोनी का कंफर्ट पकड़ने का थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे ही जब हम लोग कलर साइंस की बात करें तो सभी में आपको रॉ रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें मिलती तो है, पर जब हम कोडैक की बात करते हैं तो निकॉन में आपके पास रेड का कोडैक है, कैनन में आपके पास कैनन का लॉग है, लॉग 2 लॉग 3 है, वैसे ही सोनी में अपना खुद का कोडैक है। सो कहने का ये है यहाँ पे कोई जीतता है तो कोई किसी में माइनस होता है, प्लस एंड माइनस हर कैमरा में होता है। जैसे ही आप सोचते हो कि भाई मेरे कैमरा में ये सारी चीज़ें नहीं है पर वो वाले कैमरा में है, ऐसा ये बोल रहे हैं, 1 साल के अंदर कुछ तो नया आया और उसने आपको बोला देखो ये सारी चीज़ें इसमें है, फिर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। कैमरा का ब्रांड बदलना इसका मतलब है फ्लैश बदलना, लेंसेज बदलना, सारी एक्सेसरीज बदलना, आपके सिस्टम वर्कफ्लो को चेंज करना, आपके खुद को अपने आप को उस मेन्यू के साथ कंफर्टेबल करना, उसमें से थोड़ा ग्रिप पकड़ना उसका, वो हर हिसाब से जो है चेंज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी टीम में एक पर्सन है, वो सालों से कैनन के यूज़र है, पर बीच में किसी को उन्होंने कहा कि भाई तुम तो फ्रीलांसर हो, तुम कैनन ही यूज़ करोगे, हम तो सोनी वाले हैं, हम तो सब सोनी यूज़ करते हैं, एक काम करो तुम सोनी में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। अभी उसके साथ ये एक बार नहीं 2-4 बार हो गया। फिर उसने सोचा ठीक है छोड़ो कैनन, अब मैं शिफ्ट कर देता हूँ सोनी में। उस भाई साहब ने अपने लेंसेज, कैमरा, सारी एक्सेसरीज, फ्लैश, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो उसका गिम्बल था, वो गिम्बल में भी कुछ तो कैनन का ही रिलेटेड था, वो भी सब कुछ बेच दिया, पूरी किट बेच दी, कैमरा के साथ सब बेच दिया। और फिर उन्होंने जो है सोनी का M4 लिया। ये R6 Mark II की पहले की बात है। उन्होंने सोनी का M4 लिया, शादियों में जो है शूट करना शुरू किया, पूरी एक सीजन भी वो शूट नहीं कर सके। मैंने बोला अरे तुम्हारे पास तो अभी तक तो सोनी M4 था, अभी वापस आप कैनन में आ गए। पता है मेरे को क्या बोला? मेरे को वो नहीं जम रहा है, पता नहीं वो ग्रिप नहीं आ रहा है, सोनी के कलर्स मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। अभी कोई सोनी यूज़र होगा वो तो बोला अरे सोनी का तो बेस्ट कलर है, आपके लिए बेस्ट है, पर जिसको जो जमता है वो जमता है। अभी सोनी वालों के सामने कैनन वाले बोलेंगे अरे कैनन के कलर बेस्ट है। सो प्लस माइनस हर कैमरा ब्रांड में होता है। आपको मेन्यू के साथ कितना कंफर्टेबल है, आपके पास ऑलरेडी किसके लेंसेज पड़े हैं, आपके पास कौन सी सारी एक्सेसरीज है, ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको जो है कैमरा ब्रांड प्रेफर करनी होती है। क्योंकि मैं कैनन यूज़र हूँ, आप भी कैनन यूज़र बन जाओ, क्योंकि मैं इन मैडम को फॉलो करता हूँ, मैं इस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ, मैं भी वो ले लेता हूँ। गलत, सबका काम है सिखाना। आपको क्या जम रहा है वो आप खरीदिए। कितनी बार हमारी आंखों को कलर साइंस की आदत होती है। अभी कोई सोनी का यूज़र होगा, उसको निकॉन का कलर पसंद नहीं आएगा, या कैनन वालों को निकॉन का कलर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लगेगा, वार्म ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी आंखें जो है ना उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई। अभी आपको वही कलर्स देखना समझ में आता है, वही सेटिंग करने को ज़्यादा जमता है, एक कंफर्ट होता है फोटोग्राफर का। बस ये समझिए, ये तीनों जन भाई है, सगे भाई है, ये आप बहुत क्लियर समझिए। ये सारी कैमरा ब्रांड्स जापान से आती है, तो जापान में ये सभी लोग जो है एक प्रकार के एक दूसरे के भाई है। बस इंडिया में आके जो है इनकी एक अलग प्रकार की अपनी अपनी जो है मार्केटिंग होती है। आप समझिए जो चीज़ आज सपोज निकॉन की ZR में आई तो वो कैनन लेके आया ना R6B में, अभी कैनन ने उसमें ओपन गेट रखा है। आपको क्या लगता है सोनी अब वो सारी चीज़ें आने वाले कैमराज में नहीं लेके आएगा? थोड़े महीनों की बात होती है, आजू बाजू में होते हैं, पर फिर अपने हिसाब से हर कैमरा ब्रांड वो टेक्नोलॉजी लेके आ ही जाती है। 6-8 महीने का बस फर्क होता है। सो आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो। इट्स नॉट द कैमरा, इट्स द आर्टिस्ट हु शूट्स विद द कैमरा, हु क्रिएट्स मैजिक। साइंस एक तरफ है पर आर्टिस्ट एक तरफ है। कैमरा कोई भी पकड़ा दो, मुझे आईफोन पकड़ा दोगे फिर भी मैं अच्छे फोटोज खींचूंगी, क्योंकि मेरा नज़रिया फोटोग्राफी करने का अच्छा है।
आप समझ रहे हो? सो ये सारे जाल में ना फंसे, ये कैमरा ले या वो कैमरा ले या ये ब्रांड का ले वो ब्रांड का ले, जो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप उससे शादियाँ शूट करें, ट्रायल करें, सब हो जाए, उसके बाद वो चीज़ में पैसा डालिए। क्योंकि एक बार जो कैमरा ब्रांड आपने सिलेक्ट कर लिया, सालों तक, कभी कभी तो इंसान का पूरा जीवन उसी कैमरा ब्रांड के साथ कनेक्टेड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मिसकंसेप्शंस देखे हैं, बहुत लोगों को मैं मिलती हूँ तो मेरे को भी दुख होता है कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड आप भी ये सारी चीज़ें अपने आसपास जब लोग ऐसी कुछ गलतियाँ करें उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।